गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 24 अगस्त 2023 और डे है आज थर्सडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे इंडियन ट्राई कलर के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, हमारे भारत के झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में, जिसमें 3 रंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन। तो इन इसके बारे में जो वो आपको मिलेगा आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स मैथ्स मैजिक की बुक में। शायद 4th या 5th चैप्टर जो वो होगा। इस चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल। तो आज हम समझेंगे कि पार्ट्स एंड होल्स का क्या मतलब है, कैसे जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो वो टॉपिक भी जो वो ऐसा है हमारे इंडियन ट्राई कलर के बारे में जिस पर हमें गर्व है। और आजकल खुशी की बात ये है, पिछले कल ही आप सभी को पता है कि हमने जो वो चंद्रयान 3 भेजा था, तो उसने जो वो सक्सेसफुली हमारे जो चांद है, जो हमारा एक उपग्रह है, जिसको हम एक इंडियन सॉरी हमारे अर्थ का सैटेलाइट जो वो कहते हैं, तो उस पर जो वो हमने सॉफ्ट लैंडिंग जो वो करवा ली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इंडिया जो वो बन चुका है 4th कंट्री। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया जो वो 4th कंट्री बन चुका है जो मून तक पहुंचा है। ठीक है, हमने जो वो तीसरे प्रयास में चंद्रयान 3 था, मतलब कि 2 प्रयास जो वो हमने पहले भी किए थे, लेकिन 2 प्रयास जो वो असफल रहे, सक्सेस नहीं रहे। लेकिन ज़्यादा देखिए, सक्सेस नहीं रहे ऐसा बोलना जो वो वैसे ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान जो वो देखिए अपनी गलतियों से सीखता है। वैसे ही जो वो इसरो ने जो वो अपनी गलतियों से सीखा, चंद्रयान 2 भेजा, वो जो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा करा पाया, तो उसकी गलतियों से सीखा। फिर हमने चंद्रयान 3 जो वो तीसरे चौथे साल में ही 3-4 साल के अंदर ही जो वो चंद्रयान 3 भेजा। जबकि जो पिछले वाले हमारे मिशन थे, वो जो वो देखिए 2008 में भेजा था। अब 2008 के बाद जो वो जो वो सक्सेस नहीं रहा, तो हमने 2019 में भेजा। देखिए काफ़ी साल लगे हमें। लेकिन चंद्रयान 2 जो वो जैसे ही लैंड नहीं कर पाया, उसका जो लैंडर है, लैंडर विक्रम, और जो विक्रम से निकलेगा अंदर से जो रोवर निकलेगा जिसका नाम प्रज्ञान है, वो जो वो निकलेगा और वो जो वो फिर रिलीज करेगा वीडियोस फोटोज। फिर जो वो देखिए क्या होगा। फिर जो वो पूरी आजकल देखिए, पिछले कल भी पूरे वर्ल्ड में जो वो इंडिया का जो वो बहुत सारे जो भी कंट्री के दूसरे कंट्री के लीडर हैं, उन्होंने जो वो कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। तो ये हमारे लिए जो वो बहुत ही खुशी की बात है। आप इस पल को जो वो सेलिब्रेट करिए। तो इस बार जो वो 2023 आज है 24th, तो 23 अगस्त जो वो एक इतिहास के रूप में लिखा जाएगा। आप इस डेट को याद रखिए, 23 अगस्त को जो वो हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया जो वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है, जिसने जो वो मैंने बोला 4th कंट्री बन चुका है चांद पर पहुंचने वाला, लेकिन फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल तक पहुंचा है। साउथ पोल पे जो वो अभी तक किसी ने जो वो अपना जो लैंडर या रोवर है वो जो वो लैंड नहीं करवाया है। ठीक है, नहीं करवा सके। तो इसलिए जो वो हमारा इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो साउथ पोल पे जिसने लैंड किया है। तो बहुत ही खुशी का पल है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए आज डिस्कस करते हैं इंडियन ट्राई कलर के बारे में। टॉपिक भी देखिए हमारा इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन ट्राई कलर को ध्यान से देखिए। मैं यहीं पे ही आपको बता दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर जो वो इनके आंसर भी साथ साथ में लिखे हैं, वो जो आप इनको कर लीजिए। आपको बताइए, इंडिया का जो ट्राई कलर है, झंडा है, उसमें जो वो 3 कलर है, 3 मेन कलर है। लेकिन जो बीच में ना एक अशोक चक्र बना हुआ है, इसका जो कलर है ना वो ब्लू रहता है। ठीक है, वो नीला रहता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 कलर तो हमारे थे ही, लेकिन जो ब्लू कलर का अशोका चक्कर है, वो जो वो 4th कलर बन चुका है। तो इसलिए जो वो इंडियन ट्राई कलर में जो वो 4 कलर हो गए। ठीक है, मेन तो 3 ही है जो दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसको भी काउंट करें तो 4 कलर हो गए। तो इसका आप ध्यान रखें। सबसे ऊपर जो वो हमारा ऑरेंज या केसरिया, हिंदी में इसको बोल दो सिंपल। सेकंड जो बीच में रहता है वो जो वो वाइट कलर है। और जो थर्ड है वो जो हमारा है ग्रीन। इसको याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? देखिए, नीचे जब आप देखेंगे तो ग्रीनरी होगी। ठीक है, हरा भरा होगा हमारा भारत। ठीक है, जब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर जो वो आपको पता है कि सनलाइट आ रही होती है, तो हमें जो वो थोड़ा सा रेड जैसा, ऑरेंज जैसी जो वो लाइट कभी कभी दिखाई देती है सूरज से आती हुई। तो ऊपर जो वो ऑरेंज है, नीचे ग्रीन है, और बीच में तो आप याद ही रख लीजिए कि बीच में वाइट है। ठीक है, अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्राई कलर है कैसे डिज़ाइन किया है, कितना जो वो उसका जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड है, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो वो बता रहा हूँ। पहले डिसाइड किया गया कि हमारे जो
ट्राई कलर होगा वो जो वो एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर ही क्यों होगा, मैं इसके बारे में जो वो आपको प्रूफ बताऊंगा। ये जो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर अगर आपने बनाया तो इसका मतलब है आप जो वो अपने तिरंगे की जो वो अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए जो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही हो, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होना जरूरी नहीं है इसका। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होने के बाद भी जो वो इसका एक मेजरमेंट है जो कि है 3:2। मतलब कि अगर आप जो वो लेंथ जो वो 3 का मल्टीपल ले रहे हैं तो ब्रेड्थ जो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेम फ्रैक्शन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 3/2 लिखा, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 6/4 लीजिए। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, ठीक है। तो या तो 9:6 में हो या तो 6:4 में हो, कुछ इस तरह से इस मेजरमेंट को जो वो डिसाइड किया गया है। तो इसी रेशो में होना चाहिए। अगर आपने गलत बना लिया तो इसका मतलब है फिर से जो वो आप जो वो बेइज्जती कर रहे हो हमारे इंडियन ट्राई कलर की। तो ये जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब भी ट्राई कलर जो वो फहराते हैं बिल्कुल सीधा हो, झुका हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और आपने भी जो वो हमारे अब इस 15 अगस्त को 16 अगस्त तक जो वो आपने हम अपने अपने घर में या कहीं स्कूलों में जो वो झंडा फहराया होगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में जो आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। लेंथ लेंथ के ऊपर जो अपोजिट लेंथ के अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी। अब देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि आपको भी ट्राई कलर्स वो आज बनाना है कच्ची पेंसिल से, स्केल से। अब देखिए मैंने बोला 3:2 में होना चाहिए, 3/2 में होना चाहिए। अगर मैं इसको अब 3/2 में 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लेंगे वो चलेगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 3 2 जा एंड 2 2 जा, देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कहीं 3 2 जा 6 और नीचे बन गया 4। तो आप 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जो वो ब्रेड्थ वाला, 6 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ वाला रेक्टेंगल बनाइए। या तो आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हो तो इसको जो वो यहाँ पे 2 से किया था आप जो वो 3 से कर लीजिए, फिर जो वो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो वो ऐसे जो वो आपने इंडियन ट्राई कलर जो वो हमेशा ही बनाना है। क्या पता आप घर में जो वो आपके पास ट्राई कलर हो तो उसकी मेजरमेंट करिए, पहले देखिए उसको नापिए पहले कि वो जो वो सही तो है या नहीं है, ठीक है। क्या वो 3/2 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है कि नहीं है, वो जो वो चेक करिए, ठीक है, क्योंकि इसी में ही होना चाहिए। अब देखिए बात ये है, अगर मैं बात करूं कि 3 अलग अलग कलर हैं, फिलहाल जो वो इसको भूल जाते हैं, भूलना तो नहीं है लेकिन ऐसे ही थोड़ी देर के लिए याद रख लो कि मतलब कि 3 ही कलर है, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 कलर में से ना एक जो वो ऑरेंज है, तो क्या मैं ऑरेंज को जो वो 1/3 लिख सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा सैफरन कलर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैफरन और ऑरेंज, तो क्या वो 1/3 ऑफ द फ्लैग है? यस, बिल्कुल सही है, 1/3 है। 1/3 का मतलब है 3 में से एक कलर, तो 3 में से एक कलर जो वो हमारा ऑरेंज है, सैफरन कलर इसको बोलते हैं, ठीक है, केसरिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगर हम लास्ट को देखें, ग्रीन को, तो जो ग्रीन है क्या ए भी 1/3 है? ए भी तो 3 कलर में से एक है। यस, ए भी 1/3 है ऑफ द फ्लैग है। अब बात ये है बीच वाले कलर को ध्यान से देखिए, क्या ए भी 1/3 है? नो, आप बोलेंगे ए भी तो 1/3 है, नहीं। इसमें ना ये जो बीच में ब्लू कलर है, ब्लू कलर का अशोक चक्र है, उसने भी जो कुछ पार्ट जो वो कवर किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिटिल लेस देन है, 1/3 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि जितना इसने कवर किया वो जो वो इसमें इस 1/3 में से माइनस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे लिटिल 1/3 ऑफ द फ्लैग, ऑफ द होल फ्लैग। तो इसी को जो वो पार्ट करना बोलते हैं, पूरे होल में से हमने जो वो पार्ट कर दिया, तो चैप्टर का नाम भी इसलिए पार्ट्स एंड होल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे एक स्क्वायर के मैंने ना 4 इक्वल पार्ट कर दिए, एक को शेडेड कर दिया, तो आप लिखते थे 1/3 इज पार्ट शेडेड, आप बोलते हैं कि 3/4 पार्ट इज अनशेडेड। तो कुछ इस तरह से ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे था वो मैंने बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी जल्दी से। द टॉप 1/3 ऑफ द फ्लैग इज सैफरन, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3? मिडल मतलब जो बीच में, द कलर ऑफ द मिडल 1/3 इज वाइट, तो यही पूछा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल यू ड्रॉ अशोक चक्र, अशोक चक्र जो वो हमारा मिडल वाइट पार्ट में होता है, तो वही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हाउ मच द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, ग्रीन कितना है, तो हमने बात कर ली 1/3 पोर्शन ऑफ द कलर इज ग्रीन। इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3? यस, 1/3 है, क्योंकि बीच में जो अशोक चक्कर बना हुआ, अशोक चक्र इज प्रेजेंट इन द वाइट पोर्शन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ये रिवीजन ही है क्योंकि हम लोग जो वो पूरे चैप्टर जो वो डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके FA2 के लिए रिवीजन है, क्या पता यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिले, ट्राई कलर से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप जो वो इसको ध्यान से बनाएं और इन क्वेश्चन को भी अपने फेयर कॉपी पे लिखें। होमवर्क जल्दी से जल्दी भेजें, डेली भेजें,
होमवर्क में जब वो देरी ना करें, इसकी फ़ोटो लेकर के जो भी आपने बनाया उसकी फ़ोटो लेकर के सेंड करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।